Now, first of all, analysis of motion of an object due to time dependent forces. अब time dependent forces in one dimension, acceleration can be written as, सबसे पहले acceleration की अगर बात करें time dependent force में, तो acceleration को किस तरह से आप लिख सकते हैं? Acceleration is written as, कि अगर ये आपकी acceleration है with respect to time, ठीक है, it is equal to rate of change of velocity per unit time. If we consider k dt is the change in that time, तो अब इसको रीअरेंज करके अगर आप लिखेंगे, तो रीअरेंज करके ये किस फॉर्म में बन जाएगा कि आपका वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a acceleration at any instant of time t and dt. ठीक है, अब इस रिलेशन के अंदर, अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इस इक्वेशन के अंदर हम कंसिडर करते हैं टाइम की डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि टाइम को हमने कंसिडर किया है कि ये टाइम डिपेंडेंट मोशन को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो टाइम इज वेरिंग, टाइम चेंज हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट से मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या असर पड़ता है वो हम ये डिटरमिन करते हैं। अभी कंसिडर कर रहे हैं इफ टी इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो है द वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, इसी तरह कंसिडर कर रहे हैं एक और टाइम टी किसी टी के इक्वल है, इंस्टेंट ऑफ टाइम टी हम कंसिडर कर रहे हैं, उस टाइम वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करेंगे ऑन दिस लिमिट्स। ये हमारी दो लिमिट्स आ गई, टाइम की लिमिट 0 से लेकर टी तक और वेलोसिटी की लिमिट वी नॉट से लेकर वी तक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन के लिए ये इक्वेशन हम इंटीग्रेट करेंगे, इस पे लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं वेलोसिटी के, ठीक है, ये वेलोसिटी के हमने लिमिट्स अप्लाई की। नेक्स्ट एक्सेलरेशन और dt, इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे टाइम के, 0 से लेके t तक उसकी लिमिट है, तो इट विल बी इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन हमने विद इन दैट लिमिट्स। अब जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आफ्टर इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू विल बी कि अगर आप ये यहाँ से निकलेगा, जो वेलोसिटी है इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई होंगे v और v नॉट की। इसी तरह यहाँ पे जो आपकी इंटीग्रेशन हो रही है ऑन द, अब उन्होंने कंसीडर कर रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन को इंटेग्रल की फॉर्म में ही रहने दें। ठीक है, अभी उन्होंने उसके इंटेग्रेशन को नहीं ओपन किया, बाद में ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास रिलेशन आ गई। इस रिलेशन से v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v माइनस वी नॉट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v माइनस वी नॉट, रीअरेंज करेंगे, इस रिलेशन को जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू, वी नॉट को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले गए, प्लस 0/t के हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन आगे इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक,
अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसमें अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि वेलोसिटी को लेंगे। नाउ वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी के लिए हम कंसीडर करते हैं v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कि वेलोसिटी भी एक टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट इज टेकन टू बी x। और ये हमारे पास रिलेशन ही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगेन अप्लाइंग द लिमिट्स। सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके इनटू इक्वेशन फॉर्म लेकर आते हैं। डी एक्स टी इज इक्वल टू वी, और वी भी हम इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिहाज से कंसीडर करें, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे बाय अप्लाइंग द लिमिट्स। लिमिट्स क्या है जो अप्लाई करेंगे, लिमिट्स विल बी कंसीडर टी के लिए लिमिट्स हैं, जब वो जीरो था तब डिस्प्लेसमेंट x was equal to x naught। आफ्टर दैट जब t की वैल्यू इक्वल टू t हो गई तो डिस्प्लेसमेंट x विल बी इक्वल टू x। नाउ अप्लाइंग द लिमिट्स ऑफ टाइम, जैसे हमने कंसीडर किया था एक्सेलरेशन की फॉर्म में, जब t की वैल्यू जो है जीरो है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x नॉट, एंड जब t की वैल्यू इक्वल टू t है देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस रिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग दीज लिमिट्स। अब इस लिमिट्स को अप्लाई करते हुए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे x डिस्प्लेसमेंट को इन द फॉर्म ऑफ, सॉरी यहाँ पे x नॉट से लेके x तक उसकी लिमिट्स है। ठीक है, सिमिलरली जीरो से लेके t तक लिमिट्स हैं फॉर द टाइम, और ये हम इसके साथ इंटीग्रेट, ये वाला जो हमारे पास रिलेशन था उसको इंटीग्रेट कर लिया बाय यूजिंग दीज लिमिट्स। जो आपके सामने ये लिमिट्स अवेलेबल है, इसको यूज करते हुए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आएगा फॉर्म देखिए, इट विल बी इक्वल टू इसका x के ऊपर x नॉट और x की फॉर्म में, इट इज इक्वल टू जीरो टू t v dt। ये क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो टू t द लिमिट्स। चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके इंटीग्रेशन को हम मूव नहीं करें, x इज इक्वल टू रिलेशन बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस जीरो टू टी वी टी डी टी। ठीक है, अब ये दो आपके पास इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन आपके पास क्या थी, वो दोबारा रीराइट कर देती हूँ। पहली इक्वेशन जो इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी कंसीडर की थी, दैट वाज इक्वल टू v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जीरो टू t एक्सेलरेशन और dt। so these are the equation of motion, equation for the velocity and equation for displacement by using time dependent forces। टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस को यूज करते हुए
ये आपके पास दो रिलेशन आते हैं ऑन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये इन दो रिलेशंस को यूज करते हुए आप डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का मोशन। ठीक है, तो ये एनालिसिस था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग बाय यूजिंग सम टाइम डिपेंडेंट फोर्स। अब ये जो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये एट इन सम इंस्टेंट ऑफ टाइम है। इसी तरह सिमिलरली आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट भी है, ये एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम कंसीडर करें। दिस velocity is the initial velocity and this displacement is the initial displacement when time t was equal to 0। ठीक है, अब इन रिलेशन से आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि जब इसकी वैल्यू जो है इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या चीज मिलेगी, यहाँ पे हमें एक वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की फॉर्म में मिलेगा। जबकि यहाँ पे फॉर द वेलोसिटी हमें कंसीडर कर रहे हैं एक्सेलरेशन को, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की फॉर्म में कि कितना एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, उस रिस्पेक्ट से आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, और कितनी वेलोसिटी में चेंज है उस रिस्पेक्ट से आप डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर द टू formulas by using these formulas you can determine or you can analyze the motion of any object।